सारा नगर प्रसन्न है। पूरे नगर में बधाइयाँ गब रही हैं भगवान के लिए। सांस सांस में भगवान के लिए सारा नगर प्रसन्नता की छटा छाए। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ऐसा हो आत्मा पर तेरा तेरा यूं भी जाए जीवन में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हाय हाय हाय, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया महाराज, जिसकी कोई सीमा नहीं। खूब आनंद आया। नंद बाबा को जब पता चला तो नंद बाबा ने तो सर्वस्व लौटा दिया। लाला का जन्म है गए। आपके घर में लड़का होता तो कितना लौटाते हो? 3 लड़कियों के बाद अगर एक लड़का हो तो इतना डीजे बजता है, इतना डीजे जिसकी कोई सीमा नहीं। इस देश की बड़ी विडंबना है। लड़की हो तो माँ रोती है, सास रोती है चूल्हे पर और बहू रोती है बेड पर। और लड़का हो, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ, पूरे में आय हाय हाय ऐसे गाजे बाजे के साथ आएंगे। कुल को सूरज आगो, अपने कुल को सूरज आगो, अपने कुल को नाव रोशन करे। बे लड़का बड़े हो के इलू इलू करके लबेरिया करके कोनो को भगा के ले गो सुस्वाहा है। हमारी जब पुत्री हुई तो हमने पुत्री हुई तो बड़ी प्रसन्नता। अच्छा, कई लोगों को पता नहीं रहता कि हमारा विवाह हो गया। कई लोगों को पता नहीं रहता। कई लोग तो अचंभित हो जाते, ब्याह है गया है? माता जी हमसे कह रही थी, बोले गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था कि आपका ब्याह है गया। हमने कहा ब्याह भी है गया और हमारी खुद की बच्ची भी है 4-5 साल की। जब हमारी बिटिया हुई तो हम बड़े प्रसन्न, हर बात प्रसन्न होता है। लड़की में बड़े प्रसन्न हुए। सो हमने पटाखे मटाखे खा ले अपने। तो जब स्थिति बड़ी डाउन थी, 5 वर्ष की पुत्री हो गई, हमारे रिश्तेदार बोले हे पागल हो का? हमने क्यों? अरे बोले पटाखा अगर जलाओगे तो और फिर लड़की होगी। हमने कहा अच्छा। हमने पटाखा से मोड़ी को का संबंध? बोले नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं है, जो पुरानी चीजें हैं मोड़ी के भाई में तो नारियल भी नहीं फोड़ना चाहिए। हमें बड़ा बुरा लगा। हमने कहा क्यों? अरे बोले फिर तुम्हारा लड़का ना उज्जे मोड़ी रे। हमने कहा भाड़ में जाए, ना हुज्जे तो ना हुज्जे, मोड़ी भैया भाई तो पटाखे बाल लो। बोले क्यों? हमने कहा पागल हो क्या? घर में लक्ष्मी आई, घर के दरवाजे को खटखटाते हुए लक्ष्मी माता आई, और लक्ष्मी मैया को हम सब लोग स्वागत ना करें, लक्ष्मी मैया का अनादर करें? मुझ पे ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा लड़का हो ना हो ये बात का विषय है, अभी तो पुत्री हुई है। लड़का भाग्य से मिलता है और लड़की सौभाग्य से घर पर आती है। तो इन विचारधारा को हमें बदलना चाहिए। ये हमने अपना उदाहरण इसलिए दिया कि लोगों को ये ना लगे हम बड़े साफ स्पष्ट प्रवक्ता है। कोई अपने इतने अंदर की बात नहीं बताता, लेकिन हम बताते हैं। हमने बजवाया और हमारी पुत्री जब से इस घर में आई हमारे जीवन में, तब से हमारे जीवन की बल्ले बल्ले हो गई। पहले तो एक कथा मिलती थी महीना भर में, अब तो 1-1 साल तक की बुकिंग है। पीयूष जी से पूछो, 3 महीना से पूरी कोशिश में थे, इनको कथा नहीं मिली। बड़ी मुश्किल में मार्च की डेट मिली, वो भी 2 बार कैंसिल कर दी। बड़ी मुश्किल में तीसरी बार जब इन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी आपको तो चलने पड़ेगा, तब जाकर के मिली। तो यह कैसे हुआ? पुत्री की कृपा से। मेरी बिटिया का नाम है राधा और उसके आचरण भी राधा की तरह है। अभी आपको मंत्र नहीं आते होंगे, आपके नाती नातिन को मंत्र नहीं आते होंगे, वो सुबह से उठ करके जितने हम गीत गाते हैं उतने ही गीत वो गाती और ब्यास गद्दी बना के बैठती है।
चलो इधर आओ, कथा सुनो, हम सबको सुनाए। हमारी माता जी, अच्छा हमारे पूरे लक्षण है। यजमान अगर कोई आ जाए तो उसको जब तक आशीर्वाद देगी जब तक वो दक्षिणा ना दे दे। हाँ, अगर इतने भी आ जाए और तुम्हारे पांव पर है तो मुड़ी पे हाथ धर दे तुरंत ही, और जब तक ना छोड़े जो दक्षिणा ना मिले। हमारी मम्मी बोली बताओ तो इसकी कैसी आदत है? हमने कहा आदत नहीं है, ये बाप के लक्षण है जो पुत्री में आ गए हैं। तो अच्छा सिखाओगे तो संतान अच्छी होगी, बुरा सिखाओगे तो संतान बुरी होगी। बुरा कर्म मत सिखाओ, ये नींव है। मकान की जैसी नींव भरोगे दीवारें तो वैसे तैयार होंगी ना। हमने तो कभी नहीं कहा अपनी पुत्री से कि तुम भागवत सुनो, हमने कभी नहीं कहा कि तुम भजन करो, लेकिन उसके दिमाग पर वह चीज चढ़ गई। उसका पिता कथा करता, उसके दिमाग पे पिताजी करते, तो हमें भी सुनना। और यही भाव अगर हम सबके हो जाएं, यही भाव अगर हम भी अपनी संतान को दें तो मैं गारंटी के साथ देता हूं आपकी संतान भी राम और कृष्ण की तरह होगी। इसमें कोई विडंबना नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब देख लो, चला लो इंस्टाग्राम, डाल लो रीलें बना बना के, लाली लिपस्टिक लगा लगा के। इतनी हद कर दी लोगों ने, इतनी हद कर दी, इतनी हद कर दी कि इंस्टाग्राम का तो इतना भूत चढ़ गया कि पति पति को डिवोर्स देने तैयार है, लेकिन इंस्टाग्राम छोड़ने तैयार नहीं है। ये स्थिति है। कई लोग कहते हैं, कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप क्यों बोलते हैं? मैंने कहा बोलना आवश्यक है। आप सोचो, अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आपके मम्मी पापा आपके, तुम्हारे सब बूढ़े बूढ़े बैठे, कछु जवान बैठे, कछु बिटिया मताइयन माई हैं, सही बताना, अगर तुम्हारे मताई बाप अगर नेट पे नचत मिलते तो तुम्हें बुरा लगता कि नहीं? जैसे तुम उनको ब्याह होगा हैं और तुम्हारे मम्मी पापा नेट पे नचत मिलते ही हम ऐसे करेंगे, प्यार की दुनिया याद करे, हम जी जाएंगे मर जाएंगे, यार की दुनिया याद करे। अच्छा ये बताओ, अगर यही डांस करते हुए तुम्हारे मम्मी पापा मिलते तो तुम्हें बुरा लगता कि नहीं लगता? बोलो लगता कि नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता? जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। अरे भैया जब तुम्हारा ब्याह होगा तो फिर तो जन्म को साथ है ही। मैं कौन विडंबना है, वो कौन फलो फोन की हलो आए, वो तो ब्याह हुआ भाव सबके सामने भाव। अब फोन पे अगर जब रील डालो, इस रील डालने से क्या मिल जाएगा? ये हरकतें करने से क्या मिल जाएगा? कल के दिन तुम्हारा ही बच्चा जवान होगा और उसके दोस्त कहेंगे देखो तुम्हारी मम्मी कितना अच्छा ठुमका लगा रही है। बताओ अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? लगेगा ना बुरा। आज हम हैं भागवत कर रहे हैं, हमारी पुत्री अगर कल के दिन कहीं बैठी होगी, मान लो उसकी सहेली अगर उससे कहेंगी कि देखो तुम्हारे पिताजी भागवत की कथा कर रहे हैं, तो बताओ उसको गौरव महसूस होगा कि नहीं होगा? गौरवान्वित महसूस होगा कि नहीं होगा? और तुम्हारा लड़का बिटिया कहे मम्मी तुम क्या डांस करती नेट पे, हमारी सहेली कहती तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा ठुमका लगाती। ऐसा मत करो। चंद रुपए कमाने के चक्कर में अपनी इज्जत को दांव पर मत लगाओ। भारतीय नारी की अगर इज्जत नहीं है तो उसका कुछ नहीं है, और जिस दिन से उसकी इज्जत है उस दिन से ही उसका जीवन सोने की तरह है।